दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव व सिवान के पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब के बारे में। दोस्तों, हेना शहाब व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच बीते दिनों हुई गुप्त मीटिंग में क्या बातें हुई, अब भी अनबुझ पहेली बनी हुई है। अलग अलग तरीके से पार्टी सूत्रों के हवाले से खबरें तो लगातार चल रही है, लेकिन उन दोनों तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है, जिसको लेकर सियासी अटकलबाजी खूब होने लगी है। दोस्तों, चर्चा यह है कि दोनों के बीच समझौता हो गया है। अब सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि अगर समझौता हो गया है तो फिर खामोशी किस बात की? क्या दोनों की खामोशी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? आखिर सियासी पत्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? दोस्तों, जो सियासी गलियारों से बातें छन कर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उन पर भरोसा करें तो यह समझ लीजिए दोनों परिवारों यानी हिना शहाब व लालू यादव, तेजस्वी यादव के बीच खामोशी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। समय की प्रतीक्षा कीजिए, सियासी पत्ता जरूर खुलेगा। जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो हेना शहाब या यूं कहें कि शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी में जाएगा। लालू यादव किसी भी सूरत में इस परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप कारण भी जान रहे हैं कि हाल में लोकसभा चुनाव हुए, हेना शहाब निर्दलीय मैदान में थी और सबसे बड़ी बात कि हेना हारी तो जरूर, लेकिन इसका असर आरजेडी पर पूरा देखा, आरजेडी पर दिखा और कई बड़े दिग्गज हार गए। खासकर सिवान, गोपालगंज, छपरा समेत कई क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों की नाराजगी खुलकर देखी गई। एमवाई समीकरण पूरी तरह से टूटता नजर आया। अब विधानसभा चुनाव में एमवाई समीकरण न टूटे, इसके लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद कमान संभाल चुके हैं। बीते दिनों पटना में एक एमएलसी के आवास पर हुई गुप्त मीटिंग इसी की एक कड़ी भी। दोस्तों,
राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं उनकी माने तो यह भी समझ लीजिए कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब का चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है। यानी विधानसभा चुनाव सामने है और ओसामा साहब का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि हेना साहब को आरजेडी किस तरह का सम्मान देती है। दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो सियासी गलियारों से बातें छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो विधानसभा चुनाव के बाद हेना साहब को एक बड़ा सम्मान आरजेडी देगी। अब कौन सा सम्मान देगी, राज्यसभा में भेजेगी या क्या करेगी, यह समय तय हो करेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद हेना साहब को बड़ी जिम्मेवारी आरजेडी देगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।